जब ये तिरंगा लेके रवाना हो रहे हैं तो ये अपना झंडा एक रंग का लेके रवाना होता है। इसका मतलब है कि ये तिरंगे को भी नीचा दिखाने का काम करते हैं। संविधान बन जाने के बाद भी हमारे साथ वही हत्याएं जातीय दम पे, वही बलात्कार जाति के नाम पे, और वही पीड़ाएं, तमाम जो हिंसा के शिकार जाति के दम पे। दलित दूल्हों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, खाट पे नहीं बैठने दिया जाता, सार्वजनिक स्थान पे पानी नहीं पीने दिया जाता। अब हम ये रुद्र यात्रा जो कर रहे हैं कि 2047 तक क्या समानता आ जाएगी, इसको लेकर के मैं कहता हूं हमारी राजस्थान की भाषा में एक रोना रोना है। रुद्र यात्रा नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज हम राजस्थान के जयपुर में, जहाँ पर आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ पर एक यात्रा पहुंची। वो यात्रा गुजरात के अहमदाबाद से चलकर राजस्थान के कई अलग अलग शहरों में पहुंचकर आज जयपुर में पहुंची थी, और कल वो यात्रा दिल्ली के संसद भवन तक पहुंचकर उस यात्रा का समापन किया जाएगा। और इसी कड़ी में आज जयपुर के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो इन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र गहलोत। क्या करते हैं सर? मैं सीएम साहब की सोशल मीडिया टीम से हूँ, उनका कार्य करता हूँ। जी सर, जानना चाहूँगी इस तरह की जो यात्राएं निकल रही है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है, खासकर क्या है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज बहुत बड़े तबके के साथ में छुआछूत होती है, उसको ख़त्म किया जाए, तो क्या लगता है इस तरह की यात्राएं कितनी सार्थक साबित होंगी? इस तरह की यात्रा से एक मैसेज तो जाता ही है आम जन में, और होनी भी चाहिए। अच्छा प्रयास था ये, और गुजरात से दिल्ली तक जा रहे हैं। मैं तो इनसे कहूँगा हमारा भी सहयोग रहेगा। पूरे देश में इस तरह की यात्रा की ज़रूरत है। आज जो स्थितियाँ बन रही है देश में, जो बांटा जा रहा है धर्म के नाम पर, वो सब चीज़ें ख़त्म हो, और इंसानियत जो एक चीज़ होती है उसी के बल पर हम लोगों को आगे बढ़ना होगा और देश को एक करना होगा। भारत को फिर से जोड़ने की ज़रूरत है। इसी कड़ी में मेरे साथ में एक साथी और उनसे भी जानना चाहूँगी। सर, नाम क्या है? राजेंद्र मेघवाल, बापे, बीकानेर से। सर, जानना चाहूँगी जिस तरह से आज एक भव्य यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया गया है, गुजरात से चलकर आई है, तो क्या लगता है कि आज के समय में ऐसी यात्राओं की ज़रूरत है? देखिए, जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं और जिन लोगों ने यात्रा निकालने की ज़रूरत समझी, निसंदेह इस देश के अंदर अपन देख सकते हैं सदियों से एक वर्ग है जिसको मनुष्य तक नहीं बनने दिया, मनुष्य तक स्वीकार नहीं किया, वो वंचित तबका। और जिस जगह से यात्रा निकाल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि अहमदाबाद से ये यात्रा चली है, और अहमदाबाद से यात्रा चलने का मतलब है गुजरात से। और गुजरात वो स्टेट है जहाँ के प्रधानमंत्री इस देश के अंदर दूसरी बार पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। उसके बावजूद गुजरात से ये यात्रा निकली है, भीम रुद्र यात्रा। अब भीम रुद्र यात्रा जो निकली है, इसका मतलब है कि 75 साल के बाद भी, सदियों से सताए जाने के बाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कानून स्थापित कर देने के बाद, समानता का संविधान बना देने के बाद भी यही ऊंच नीच, जातीय, धर्म, संप्रदाय, इन तरह की लड़ाइयों से एक वर्ग जो है इस देश के अंदर पीड़ित है, और जिससे हम कहने को कह सकते हैं कि देश के अंदर दो भाग होते जा रहे हैं। एक बड़ा वर्ग जो है वो पीड़ा झेल रहा है, और एक छोटा वर्ग जो है इस तरह की अव्यवस्था फैला करके वो राज करता आ रहा है और मनुष्य को मनुष्य समझने से इनकार करता आ रहा है। ये यात्रा जो निकली है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मिशनरी जो लोग हैं जिन्होंने ये यात्रा निकाली है, इस तरह का मिशन और इस तरह का बीड़ा उन्होंने उठाया, और संसद के अंदर उन्होंने एक विश्व का सबसे बड़ा सिक्का, जिसके अंदर तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, बाबा साहब संविधान निर्माता जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो छाया प्रति उसके अंदर है, और वो संसद तक लेकर के कल पहुंचेंगे। उन्होंने अलग अलग प्रदेशों में वो घूमे हैं इस मिशन को लेकर के, और जगह जगह उनका स्वागत हुआ है। और स्वागत उन्होंने ही किया है जो समता और समानता चाहते हैं, उन लोगों ने किया है। यहाँ पर भी जो लोग इकट्ठे हुए तमाम मिशनरी लोग थे, आयोजनकर्ता जो थे वो मिशनरी लोग थे, बाबा साहब के मिशन को फॉलो करने वाले और संविधान को फॉलो करने वाले लोग जो हैं, उनका सबका एक ही सपना है, और ये लक्ष्य को लेके जो चले हैं, ये लक्ष्य है कि देश के 75 साल तक समानता नहीं आ पाई, तो अब हम ये रुद्र यात्रा जो कर रहे हैं कि 2047 तक क्या समानता आ जाएगी, इसको लेकर के मैं कहता हूं हमारी राजस्थान की भाषा में एक रोना रोना है।
रुद्र यात्रा का मतलब ये है कि हम रोना वही रो रहे हैं कि सदियों से जो पीड़ित रहे जातीय छुआछूत से, आज संविधान बन जाने के बाद भी हमारे साथ वही हत्याएं जातीय दम पे, वही बलात्कार जाति के नाम पे, और वही पीड़ाएं, तमाम जो हिंसा के शिकार जाति के दम पे। दलित दूल्हों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, खाट पे नहीं बैठने दिया जाता, सार्वजनिक स्थान पे पानी नहीं पीने दिया जाता। इन तमाम समस्याओं को लेकर के उन्होंने जो ये यात्रा निकाली है, मैं कहता हूं कि 2047 तक इस देश के अंदर ये चीज समाप्त हो जाए, ये बीड़ा उठाया तो मैं बहुत सौभाग्यशाली रहूंगा कि इस देश के अंदर समता समानता स्थापित हो। और ये बाबा साहब का सपना भी था जो पूरा होना चाहिए। मिशनरियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बहुजन मीडिया को लेकर के मिशन में लगे, आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सर जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से हम सुबह यहाँ पर पहुँचे थे, यहाँ पर हमने एक संगठन देखा जो कि हिंदू विचारधारा से लिप्त था, भगवा झंडे थे, तिरंगे थे उनके हाथों में, और महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। हम लगातार देख रहे थे जैसे ये मतलब यात्रा यहाँ पर पहुँचती है, जो बहुजन समाज के लोग लेकर चल रहे हैं, तो उनके जो नारे थे और ज़्यादा मतलब आवाज़ में लगने लगे, जय श्री राम, इस तरह के नारे लगाकर। तो क्या लगता है कि एक तरफ तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो समानता की बात कर रहा है, लेकिन जो लोग पीड़ित कर रहे हैं वो आज भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये संकेत पीड़ा का है, और यही प्रथम दृष्टया अपन देख सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जहाँ कार्यक्रम होता है, बाबा साहब अंबेडकर की जहाँ मूर्ति स्थापित होती है, तोड़ने के लिए कौन लोग आते हैं? कोई विदेशी व्यक्ति नहीं आता। इस देश के अंदर जिनको खतरा है कि जाति खत्म हो जाएगी तो हमारा राज खत्म हो जाएगा, वही लोग हैं जिनको बाबा साहब का नीला झंडा पसंद नहीं है। ये वही लोग हैं जिनको बाबा साहब का बनाया हुआ समता समानता स्थापित करने वाला संविधान पसंद नहीं है। वही झंडे लिए वे लोग आएंगे जो संविधान बदलने की बात करेंगे। ये वही लोग हैं जो नारा भगवान के नाम पे लगाते हैं, लेकिन देश के अंदर एकता और भाईचारा और शांति कायम करना इन्हें कतई पसंद नहीं है। सर एक तरफ तो घर घर झंडे लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ बहुत बड़ा सवाल भी उठ रहा है, खासकर जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कह रहे हैं कि 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, अब हो जाएंगे, लेकिन जो आरएसएस है उसने आज तक नागपुर का जो कार्यालय है उस पर तिरंगा नहीं फहराया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आरएसएस और आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति, इनको देश की आज़ादी पसंद नहीं थी, देश का संविधान पसंद नहीं था। दोनों का एक ही कारण है, आज़ादी का मतलब है समान, हर नागरिक को समानता के अधिकार। संविधान का भी यही उद्देश्य था। ये दोनों ही चीज़ें इनको पसंद नहीं थी, तो इन्होंने तो विरोध में यात्राएं करी, विरोध में आंदोलन किए आरएसएस ने। तो ये तिरंगा क्यों पसंद करेंगे? आज भी जब ये तिरंगा लेके रवाना हो रहे हैं तो ये अपना झंडा एक रंग का लेके रवाना होता है। इसका मतलब है कि ये तिरंगे को भी नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये तिरंगा भी इनके लक्ष्य के अंदर इनको चुभ रहा है कि ये तिरंगा हमें पसंद नहीं है, क्योंकि ये संविधान का प्रतीक है और ये देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। ये इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। इन लोगों को जातीय व्यवस्था कायम रखना और जातीय हिंसा अत्याचार करवाते रहना, ये इनकी एक मशीनरी बनी हुई है। इसी लक्ष्य को ये बरकरार रखते हुए इस तरह के काम और कारनामे करते हैं। सर एक सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर उठता है और आप खासकर राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान में जिस तरह से हाई कोर्ट है, जयपुर में कोर्ट है, वहाँ पर हमने देखा है कि मनु की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, और दूसरी तरफ सरकारें जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही, तो ये सर कैसा आज़ादी का 75वां महोत्सव है? ये सत्ता में बैठे हुए बेईमान लोगों की बेईमान मानसिकता है। यदि न्यायालय भारत देश के आज़ाद होने के बाद भारतीय संविधान से चलते हैं, तो वो मनुवाद, जो मनु अपना संविधान जो था, मनु का संविधान, जिनमें मनुष्य को मनुष्य समझा नहीं गया, ऊंच नीच जातिवाद वर्ग और ये जो बना रखे थे इन्होंने वर्ण व्यवस्था, तो फिर मनु का वहाँ पर औचित्य क्या है? और हाईकोर्ट में देश के 75 आज़ाद होने के और संविधान के स्थापित होने के 75 साल बाद भी न्यायालय के अंदर मनु की मूर्ति स्थापित है, वो वही कायम है। तो इसका मतलब फैसले भी वहाँ मनुवादी जज उचित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देते होंगे। मैं कहता हूँ ये देश के आज़ाद होते ही मनु की मूर्तियाँ और इस तरह के जो प्रतीक थे वो सार्वजनिक स्थानों से हट जाने चाहिए थे। जो जाति व्यवस्था, वर्ण और वर्ग व्यवस्था जो कायम रखना चाहते थे, जिसके दम पे उन्होंने मनुष्य को मारा, मनुष्य को नीचा दिखाया, मनुष्य के साथ हिंसाएं करी, तो मैं कहता हूँ वो प्रतीक तमाम देश के आज़ाद होते ही खत्म हो जाने चाहिए थे और उनको हटा देना चाहिए था। आज तक नहीं हटी। राजस्थान में ये सबसे शर्मसार करने वाला विषय है कि मनु की मूर्ति न्यायालय में स्थापित है। हम लोगों का इसका मतलब ये है कि हम लोगों को ही ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि ये मूर्ति यहाँ से हटे, और या फिर सत्ता पे काबिज होने वाले लोग बता दें कि आप मनु की मानसिकता को आगे बढ़ा रहे हैं या डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की मानसिकता को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो देखिए बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर इन्होंने खड़ा भी किया है, खासकर उस सरकार पर जो कि आज वर्तमान में राजस्थान में स्थापित है। क्योंकि सरकारें बहुत आती हैं, नेता बहुत आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों का ये दायित्व बनता है कि जिस संविधान के कारण वो देश के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, खासकर उनको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के न्यायालयों में, चाहे मैं जयपुर के हाई कोर्ट की बात करूँ या अन्य न्यायालयों की बात करूँ, तो किसी भी सरकार का प्रथम दायित्व बनता है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की मूर्तियों को बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि ये असमानता की द्योतक है।